पृथ्वी पर कोई ना कोई तपस्वी तपस्या करने बैठता था तो स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र को लगने लगता था कि अब उनका सिंहासन खतरे में है और वे बिना बात को पूरी तरह से समझे तपस्वी की तपस्या को भंग करने के लिए किसी न किसी खूबसूरत अप्सरा को भेज देते थे और फिर स्वतः ही कामदेव के बाणों से आहत होकर तपस्वी अप्सराओं के पीछे लग जाते थे। और उसके बाद में जो होता था वह तो आप भली भांति समझ ही सकते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो तो अत्यंत ही रोचक है। बात उस समय की है जब महान ऋषि कांडू गोमती नदी के किनारे बैठकर घोर तपस्या में लीन थे। तब उनकी तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा प्रेमलोचा को चुना और ऋषि कांडू की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। प्रेमलोचा तो थी ही भला की खूबसूरत, मानो उनका जन्म तो हुआ ही था किसी न किसी ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए। अब जैसे ही ऋषि कांडू की नजर उनके तीखे नैन नक्श पर पड़ी, वे उसी क्षण उनके सम्मोहन में डूब गए और कामदेव के बाणों से आहत होकर अप्सरा का भोग करने के लिए उसके पीछे जंगल में चले गए। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि अब उनकी योजना पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वे बड़ी ही बेसब्री से प्रेमलोचा का स्वर्ग लौटने का इंतजार करने लगे, परंतु इंतजार की घड़ियां तो मानो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे से कुछ पलों का इंतजार दिनों में और दिनों से तथा वर्षों में परिवर्तित हो गया। पर प्रेमलोचा का हाल भी बुरा था, क्योंकि ऋषि कांडू की तपस्या भंग करने का उनका लक्ष्य तो पूरा हो ही चुका था, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी ऋषि कांडू उन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे। हालांकि प्रेमलोचा ऋषि कांडू के क्रोध से भली भांति परिचित थी, इसलिए अब उनके पास ऋषि का साथ देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। अंततः एक दिन इत्तेफाक से ऋषि कांडू की आंखें खुली और वे प्रेमलोचा से बोले कि देवी, जरा तुम कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं अभी अपनी संध्याकालीन पूजा समाप्त करके आता हूँ। तब प्रेमलोचा बोली कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद अब आपको पूजा पाठ करने की सूझी है। इतने दिनों से तो आप लगातार बिना रुके मेरा विषय भोग कर रहे थे। इस पर ऋषि कांडू बोले कि तुम सुबह ही तो आई हो और मुझे पूजा पाठ के बारे में ज्ञान भी देने लगी। इस पर प्रेमलोचा ने उन्हें इंद्र के छल के बारे में सब कुछ सच सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे के पूरे 907 साल बीत चुके हैं। इतना सुनकर ऋषि कांडू का सिर लज्जा से नीचे झुक गया और फिर वे खुद पर शर्मिंदा होते हुए एक बार पुनः नदी की ओर तपस्या करने चले गए। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने